हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग इफेक्टेड ऑफ विजन के बारे में पढ़ रहे थे। डिफेक्टेड ऑफ विजन जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला तो हम लोग का हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा मायोपिया और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आप लोग पढ़े होंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये होता क्या है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेस बायोपिया का मतलब, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका रीजन होने का क्या कारण है। तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई को क्लियरली नहीं दिखता है। इस डिफेक्ट को ही हम लोग पढ़ते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का डिफिनेशन क्या होगा जस्ट हम लोग लिखने वाले हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया का डिफिनेशन होगा व्हेन द ह्यूमन आई cannot see clearly near object and far object this defect in human eye is called प्रेस बायोपिया। ध्यान दीजिएगा, प्रेस बायोपिया का मतलब हुआ जहाँ पर नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से दिखाई नहीं देता है। इस डिफेक्ट को ही कहते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया। इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग व्हेन द ह्यूमन आई कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट, चाहे नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीज़ है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिस डिफेक्ट इन ह्यूमन आई इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसका कारण क्या होता है देखिएगा, ये ज़्यादातर का प्रेस बायोपिया का होने का मुख्य कारण होता है सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होना बंद हो जाता है। तो हम लोग बोले कि सिलियरी मसल्स ऑफ ह्यूमन आई कैन नॉट फ्लेक्सिबल, चाहे इज नॉट फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो सिकुड़ता और फैलता नहीं है। ये उम्र होता है लगभग 50 और 60 का उम्र में। देखते हैं जब ओल्ड अवस्था आता है, बुढ़ापा अवस्था आता है, जब अपने घर में दादा और दादी होंगे तो उसके देखिएगा त्वचा जो होते हैं वो सिकुड़ जाता है, पूरा झुरस जाता है। और झुरसने के बाद क्या होता है, जो हमारे नेत्र लेंस का सिलेरी मसल्स है, जो हम लोग का नेत्र लेंस जिस सिलेरी मसल्स के सहारे से टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो फ्लेक्सिबल होना बंद हो जाता है। और फ्लेक्सिबल होना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ध्यान दीजिएगा, ये ह्यूमन आई है और ये जो जुड़ा हुआ था पार्ट जो हम लोग का सिलेरी मसल्स था इस प्रकार से जुड़ा हुआ और इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ था सिलेरी मसल के सहारे से। ये जो नेत्र लेंस है और ये सिलेरी मसल्स है, ये क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होना ही बंद हो जाता है। और फ्लेक्सिबल होना बंद हो जाता है तो जहाँ पर है वहीं पर स्थिर रहता है। इसका मतलब कोई न कोई यहाँ पर और ज़्यादा समय धीरे धीरे बीतते समय कोराट धीरे धीरे खराब होते समय क्या होता है कि दूर का वस्तु नियर का और फार का ऑब्जेक्ट दिखाई देना बंद हो जाता है। और हम लोग क्या होता है कि सिलेरी मसल्स का फ्लेक्सिबल होने के कारण ये नेत्र लेंस का कार्य चेंज होते रहता है। सिलेरी मसल्स का मुख्य कार्य होता ही है कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी को चेंज करता हुआ है। और पीपल का क्या काम होता है, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं, उसका काम होता है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। बात समझ में आया, कंट्रोल करता है लाइट को कि कितना लाइट आना है कितना लाइट नहीं है। कभी कभी होता है पुतली देखिएगा काम करता है, कभी हम लोग धूप में से छाया में आते हैं तो कभी कभी एक ऑटोमेटिक दिखाई नहीं देता है, कभी छाया में से धूप में जाते हैं तो भी ऑटोमेटिक दिखाई नहीं देता है। सारा खेल पुतली का होता है। और ये जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाकर बढ़ाकर जो हम लोग निकट का वस्तु दूर का वस्तु दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो आप लोग पढ़ोगे नेत्र की संवेदन क्षमता, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन लॉस कर जाता है तो हम लोग को विजन आता है, दोष आता है।
दृष्टि दोष होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन आता है, जो हम लोग 2 तरह का पढ़े थे पिछले लेक्चर में। यदि आप उस लेक्चर को नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़े आज का लेक्चर में प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का डेफिनेशन बोल रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे व्हेन द ह्यूमन आई कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट, दिस डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? प्रेसबायोपिया कहलाएगा। इसका होने का रीजन क्या है? तो हम लोग रीजन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। रीजन ऑफ प्रेसबायोपिया बोलेंगे यहाँ पर द सिलियरी मसल्स cannot flexible क्या होता है? सिलियरी मसल्स कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल, ये भी कह सकते हैं सिलियरी मसल्स ऑफ ह्यूमन आई कैन नॉट फ्लेक्सिबल। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसबायोपिया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। बोलेंगे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसबायोपिया इज बाइफोकल लेंस क्या है? बाइफोकल लेंस करने का मतलब हुआ इसमें दोनों उत्तर लेंस और अवतल लेंस दोनों मिलकर बना होता है। बाइफोकल लेंस का द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड बाइफोकल लेंस। चलिए, तो आज हम लोग प्रेसबायोपिया के बारे में पढ़ लिए, इसको इरेज किया जाए। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस। याद कीजिएगा, कभी कभी दे देगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो भी आंसर होगा। इरेज कर दे। चलिए, इसको इरेज किया जाए। हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे कि बाइफोकल लेंस क्या है, बाइफोकल लेंस का डिफिनेशन क्या होता है। बाइफोकल लेंस एक मैटर आ गया, बाइफोकल लेंस का डिफिनेशन जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि बाइफोकल लेंस किससे लेंस मिलकर बना होता है। चलिए, हम लोग बाइफोकल लेंस का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। बाइफोकल लेंस, इसका डिफिनेशन बोलेंगे द कम्बिनेशन ऑफ concave lens and convex lens is called bifocal lens। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइफोकल लेंस क्या है, बाइफोकल लेंस किससे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाइफोकल लेंस का डिफिनेशन होगा, बाइफोकल लेंस के बारे में जानकारी लेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड बाइफोकल लेंस। ध्यान दीजिएगा, चश्मे के भाग में ऊपर का जो होता है पार्ट वो कॉनकेव होता है और नीचे का पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि चश्मे के ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में क्या लगाता है, तो कॉनकेव लेंस, नीचे का पार्ट में क्या लगाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को ये बात कन्फर्म समझ में आ गया होगा कि प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे क्या आता है, तो बाइफोकल लेंस। एक और होता है अस्टिग्मेटिज्म, जो होता है वो साइलेंडिकल लेंस के द्वारा क्या आता है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, साइलेंडिकल लेंस अस्टिग्मेट। ट्रीटमेंट ऑफ बोलेंगे स्टार पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ अस्टिग्मेटिज्म इज साइलेंडिकल लेंस, जिसको हम लोग बेलनाकार लेंस कहते हैं। एक और पॉइंट होता है जो हम लोग पढ़ने वाले, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस
ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ कि जो साफ साफ कलर दिखाई नहीं दे रहा है, पहचानने का तरीका नहीं मालूम है, उसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। व्हेन द ह्यूमन आई कैन नॉट सी डिफरेंट कलर इन द डिफरेंट वेज, इट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। कहने का मतलब हुआ, इसका परिभाषा लिखा जाए पहले, व्हेन द ह्यूमन आई cannot see different color in different ways, it is called color ब्लाइंडनेस। ध्यान दीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस, इसका मतलब हुआ कि व्हेन द ह्यूमन आई कैन नॉट सी डिफरेंट कलर इन द डिफरेंट वेज, इट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। कहने का तात्पर्य हुआ, आपको हर वेज में यदि हर कलर पहचानने के लिए दे दिया जाए, आपका आँख जो है वो कलर पहचानने से अच्छे ढंग से पहचान नहीं पा रहा है, ग्रीन को ब्लू कह दे रहा है, ब्लू ग्रीन कह दे रहा है, रेड को येलो कह दे रहा है, इसका मतलब आपके आँख में खराबी है, कलर बनाने से उसको आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को जस्ट पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।